हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो ख़त्म हो गया और आज मैं सॉल्यूशन से पहला लेक्चर लेके आया हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो पूरा जा चुका। सारे सभी इंटरमीडिएट के बच्चों से कहा जाता है कि आप पूरा चैप्टर को पढ़िए और बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर सॉल्व बोर्ड के क्वेश्चन पेपर मास्टर केम ने अपलोड कर दिया है। आप देखो, आज मैं सॉल्यूशन का पहला लेक्चर जनरल इंट्रोडक्शन के साथ लेकर आया हूँ। सॉल्यूशन होता क्या है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन में और होमोजीनस हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंसेज हैं, ये सब सारी बातें आपसे की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए वीडियो लेक्चर नंबर 1 है सॉल्यूशन चैप्टर पर। चैप्टर है सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। सबसे पहले तो सभी सॉल्यूशन हमेशा कैसे मिक्सचर होते? सॉल्यूशन तो मिक्सचर है ही है, लेकिन कैसा मिक्सचर है प्यारे बच्चों? होमोजीनियस। A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances। क्योंकि केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना, अगर रिएक्शन कर जाएगा तब तो कंपाउंड बन जाएगा ना। केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन द सर्टेन लिमिट्स। तो सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं वे केमिकली एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन होमोजीनियस मिक्सचर ऑल द पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूलर साइज अप टू 10 to the power -9 meter in diameter, and the different constituents of the mixture cannot be separated by any of the physical methods like filtration, settling, and constant centrifuging, etc. In homogeneous mixture all the particles are the molecular size। होमोजेनियस मिक्सचर में सभी पार्टिकल मॉलिक्यूलर साइज में होते हैं, और मॉलिक्यूलर साइज का डायमीटर क्या है प्यारे बच्चों? 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -9 मीटर। एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी ऑफ द फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, सेटलिंग। और जो होमोजेनियस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको किसी भी फिजिकल मेथड से, जैसे फिल्ट्रेशन, सेटलिंग से उनको अलग नहीं किया जा सकता। होमोजीनियस की बात कर रहा हूं, हेट्रोजीनियस की नहीं। हेट्रोजीनियस तो अलग हो जाएगा, होमोजीनियस नहीं अलग होगा। थर्ड पॉइंट, एवरी सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट एंड वन आर मोर सॉल्यूट्स ऑफ सॉल्यूशन containing only one solute dissolved in solvent is called binary solution। कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक या दो से अधिक सॉल्यूट भी हो सकते हैं, या एक ही सॉल्यूट हो सकता है। लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। केवल एक सॉल्वेंट हो, एक सॉल्यूट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। फोर्थ पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, अ सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन larger amount by mass than the other component termed as solutes। सॉल्यूशन का सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है, सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है। भले भी जो है हो, जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, भले ही वह देखने में सॉल्यूट ही कैसा न लगो, है ना। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम पानी में 15 ग्राम चीनी मिला दिया, तो अब लगता है चीनी सॉल्यूट है ना, चीनी सॉल्वेंट बन जाएगा। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है प्यारे बच्चों। अ सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट सॉल्वेंट आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट ना हो, कोई दूसरा हो, तो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ सॉल्वेंट का नाम यहाँ दिया जा रहा है। द सॉल्वेंट्स इन नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में बी
मे बी बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और इसी के साथ धन्यवाद।